फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो ये हमारा रिलेशनल फंक्शंस का 5th वीडियो है और कुछ टाइम लग गया हमारे को इस वीडियो को लाने में, गैप आ गया, कुछ थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था। और जैसा कि बता दूं एक कि हमारा इस बार बोर्ड का मैथ्स का जो पेपर का रिस्पॉन्स है, जो अंडरगोइंग प्रोसेस है मार्किंग का, वो बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स रहा है और रिजल्ट थोड़ा डराने वाला भी है। बट होप किसी वजह से कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके लिए। बट डर तो हमें भी लग रहा है और शायद आपको भी थोड़ा बहुत लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चे बेखौफ रहे पूरे साल। उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि हमारा बोर्ड भी होगा, क्योंकि 2 साल से तो उन्होंने पेपर दिया नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो उनके पास एक प्रॉपर एक्सक्यूज था। बट आपके लिए वो एक्सक्यूज अवेलेबल नहीं है। आपने लास्ट ईयर पूरा ऑफलाइन क्लासेस लिया है, सब कुछ पढ़ाई करी है, हालांकि नहीं करी है वो हमारे को भी पता है, अप टू मार्क तो नहीं हुआ, बट स्टिल आपके पास अभी मौका है। CBSE ने फाइनली सारा सिलेबस हमारा रिड्यूस कर दिया है, नई बुक भी लेकर के आ गया आप लोगों के लिए। तो इतनी मदद सारे कोई कर रहे हैं, तो आप अपनी भी मदद खुद करें। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पे इस बार मैट्रिसेस के सारे वीडियोस है ना, पूरा टॉपिक कवर करके NCERT, मिसलेनियस, 1 मार्क क्वेश्चन सारे डिटेल मैंने डाल दिए हैं। होप कि आपका मैट्रिसेस का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। और रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन के एक्सरसाइजेस 1.1 पूरा थॉरोली हमने कर लिया था, सारे कंसेप्ट के साथ, सारे कंसेप्ट डीपली डिस्कस हमने करा है। और ये 5th वीडियो है आज। तो आज हम लोग कुछ NCERT के क्वेश्चन, NCERT के बाहर के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड में आए हुए हैं लास्ट ईयर, मतलब कुछ लास्ट ईयर्स में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, और वो NCERT के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर NCERT बाहर के क्वेश्चन को झांकता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जैक्ट आए हुए हैं, थोड़े बहुत उसके दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट भी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिलेशंस के क्वेश्चन करे हैं, तो रिलेशन कुछ इस तरह से होता था। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट, कोई भी ए एक सेट होता था, तो उस पे हमारा क्या होता, रिलेशन डिफाइन होता था। तो ऑब्वियसली जब रिलेशन सेट ए पे डिफाइन होता है, तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इस केस में एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन जो आते थे, एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन जो भी आते थे इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बिल्कुल मैंने क्लियरली आपको अलग से लिखवाया था। और ऑर्डर्ड पेयर जो है कहां से आते थे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए से आता था, ए क्रॉस ए से आता था। तो जो सेट होता था वो हमारा ए होता था, और उसका एलिमेंट क्या होता था, ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट होता था। ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आते हैं। बट अब यहां पे जो सेट है हमारा, वो ऑलरेडी क्या है, n क्रॉस n, मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो उसमें जो आपका सेट होगा वो सेट ए नहीं होगा, ए क्रॉस ए सेट ही होगा। तो ऑब्वियसली जब रिलेशन फॉर्म होगा तो रिलेशन के एलिमेंट्स कुछ इस फॉर्म में होंगे। ये देखिए, जैसे a कॉमा b है और c कॉमा d, ये एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, या फिर आपका a कॉमा b होगा, p कॉमा f होगा। इस तरह के एक एक एलिमेंट ही होंगे, ये पूरा एलिमेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग को इनलार्ज करें, ज्यादा इमेजिन ना करें। क्वेश्चन से हमारा जहां तक कंसर्न है, क्वेश्चन हमारा आपके समझ में भी आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। तो बस ये दिमाग में रखना है कि अब जो सेट आएगा वो सेट हमारा थोड़ा इस तरह से बनेगा, उसके एलिमेंट्स इस तरह से पेयर्स में बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर वाले 2 हमारे एलिमेंट बनेंगे इस क्रॉस। तो अब हम लोग इसके बाद इस सिंबल को हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपसे डिस्कस करता हूं, है ना। चलिए, एक अभी मैंने क्वेश्चन पे नहीं गया, आप ही हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि ये सिंबल का मतलब क्या होता है। जैसे आपको याद होगा आपका क्वेश्चन कि
a कॉमा b सच दैट मॉड a माइनस b इज इवन, तो उसका रिप्रेजेंटेशन दूसरे फॉर्म में है। अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूं कि a एंड b आर रिलेटेड इन सच अ वे, a एंड b आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। तो यहां पे इसको दूसरे तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a आर b, ये डबल इंप्लीकेशन का साइन है, मॉड a माइनस b इज इवन। बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन हैविंग सेम मीनिंग। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज रिलेटेड टू b इफ a mod a minus b is even, या फिर उल्टा क्या है, if a mod of a minus b is even then a and b are related, या a is related to b। तो ये डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अच्छा, अगर ये दोनों हमारा, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो a और b क्या है, रिलेशन में है, मतलब a and b आर रिलेटेड। तो इस तरह का सिंबल बेसिकली हम लोग इसी तरह के सेट्स में, जहां पे कि सेट ही हमारा क्या होता है, क्रॉस वाला होता है, तो उस केस में ये वाला सिंबल हमारा ज्यादा चलता है और इस तरह के सिंबल में इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं ध्यान से। चलिए पहले तो मैं आपको फ्रेश क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलिए, ये आपका रिलेशन है कि a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d इफ a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये अल्फाबेट ना ऐसे सेट करना है। ध्यान से देखें, इसको पहचानने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर लिंक करें कि ये एलिमेंट कैसे आपस में रिलेटेड है। तो जब हमने यहाँ देखा तो देखा कि इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एक साइड में LHS और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, ऐसे डायग्राम बना ले। ये क्या है हमारा, उसका RHS है। ऐसे बना लेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी करने के। तो इसी तरह के मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप बेशक नोट कर लेना, आपको समझने में आसानी होगी, बट दैट विल नॉट पार्ट ऑफ द आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं x, y, r, p, q, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। तो यहां देखिए क्या है, इसका यही डायग्राम बनेगा, ये बनेगा हमारा LHS और ये बनेगा क्या हमारा RHS। तो जिस तरह का ये रिलेशन है ना, उसी तरह से हमारे को फिट करना है। तो x प्लस q क्या हो गया हमारा, इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, y प्लस p। ठीक है जी, y प्लस p। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, a कॉमा b r e कॉमा f। चलिए इसमें आप खुद बना के देखें, पॉज करके, आराम से बन जाएगा। वो क्या आपने बना लिया होगा, देखिए फिर से डायग्राम हमारा a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस a। क्लियर है। अच्छा, एक में उल्टा करके दिखाता हूं आपको, इफ जैसे m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q। जरा बना के दिखाएं कैसे बनेगा। ये देखिए m और n है ना, m और n है, तो m हमारा क्या है यहाँ है और n क्या है हमारा वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग m लिखेंगे तो यहाँ पे r दे और यहाँ पे क्या दे, n। ठीक है, m n हो गया। अच्छा, उसके बाद p कहाँ पे है हमारा, p हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, p हमारा कहाँ पे होता है, ये देखिए ये हमारा p प्लस q। तो ये जो y है ये यहाँ पे है, तो ये वाला p कहाँ आ जाएगा हमारा, और जो बचा हमारा क्या बच गया, q बच गया। ये देखिए, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप m n बन गया और p और q बन गए। तो ये चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, बट मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बना करके दी। अब ये जानने के बाद हमारे को ये क्या प्रूफ करना है कि पहले इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। उसका सेकंड पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि वो है क्या पहले तो। ठीक है, तो अब हमारा ये चीज समझ में अगर हमारे को आ गया कि आप एलिमेंट को बिठाना सीख गए तो अब आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार और आप रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा काम है। अगर एक सेकंड क्लास के बच्चे को भी सिखा दे, बेटा यहाँ से यहाँ बिठाओ, ये और ये को आप इधर लिखो और ये दोनों को उधर लिखो, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इसके रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब एक बार इस सिंबल को भी देख लें। अगर a, b रिलेशन को बिलोंग करता है, a, b बिलोंग्स टू r, तो इसको हम लोग दूसरे सिंबल में कैसे लिख सकते हैं लोग? a r b, है ना। अभी मैंने बताया था कि a, b बिलोंग्स टू r, मतलब r इज इक्वल टू a, b सच दैट, तो अगर a, b रिलेशन में है तो उसको कैसे लिखेंगे? a इज रिलेटेड टू b। अगर b, c रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b इज रिलेटेड टू c। वही अगर a बिलोंग्स टू r है तो a इज रिलेटेड टू a, ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंबॉलिकली इस फॉर्म में। ये बिल्कुल ये दोनों फॉर्म हमारा क्या है? सेम मीनिंग है। a, b अगर रिलेशन में है तो a और b रिलेटेड है एंड सो ऑन। तो अब हमारे को रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए? ये दोनों वैल्यू क्या चाहिए हमारे को? सेम चाहिए। ये दोनों वैल्यू क्या चाहिए हमारे को? सेम चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं a, b r, a, b, यानी कि a, a चलेगा। आप ध्यान से देखें, ये इस तरफ वाली वैल्यू और इस तरफ वाली वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? देखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। और वाकई में हमारा a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होता है क्या? तो रिफ्लेक्सिबिलिटी का पहले कंडीशन चेक कर ले कि उससे हमारे को क्या चाहिए। अच्छा अब देखें कि ये हमारा है क्या? तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a अगर है हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a, b और a, b आपस में रिलेटेड है। मतलब a, b और a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a बिलोंग्स टू r। तो इसलिए क्या हो गया? देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। बस यही चीज करना है। तो आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं कि इसका अगर ये दोनों सेम हो गया तो रिलेशन में हमारे को क्या चाहिए, और जो चाहिए क्या वो ट्रू है? a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होता है क्या? बिल्कुल जायज है और होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करेंगे, और अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके बाद इसका सिमेट्रिक पे चलते हैं और थोड़ा सा उसमें आप पैटर्न को जरूर समझेंगे। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक पे चलते हैं, है ना। सिमेट्रिक के लिए पूरा सिस्टम आप समझ लेना, एक क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हम लोग इस कंडीशन को लेके चलते हैं कि इफ a, b एंड c, d बिलोंग्स टू r और a, b इज रिलेटेड टू c, d, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट, बताएं, जोड़ी बिठाएं आप, वही हमारा क्या बनेगा? a प्लस d इक्वल टू b प्लस c। यही है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अब सिमेट्रिक के लिए आगे बताता हूं क्या करना है। तो इसको हमने लिखा और हमने एक स्टेप लिख लिया। ये अब दो स्टेप बीच में जगह छोड़े, और सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में पलट जाना चाहिए। ये पलट दो आप इसको, c और d को क्या रख दो? a और b के जगह। ये आपस में मत पलटना। a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r होता था। तो ये ध्यान से देखें, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो जो लिखेंगे दो स्टेप मैंने बोला छोड़ने के लिए, आप लास्ट में क्या लिख दें? c, d r a, b। बिल्कुल आप इसको पलटी मारते हैं, सिमेट्रिक में हम लोग पलट देते हैं। तो अब ये चीज देखिए, अब ये चीज से आप थोड़ा सा ऊपर चले एक स्टेप, है ना। ये तरीका है शॉर्टकट पीछे से जाने का, है ना। तो ये हमने क्या करा, अब इसके लिए आप इस तरह से रिलेशन बनाएंगे। ये दोनों क्या बनेगा? LHS बनेगा, और ये दोनों क्या बनेगा? RHS बनेगा। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे को? C प्लस B इज इक्वल टू C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। अब ध्यान से देखें, क्या ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है क्या? अब इधर देखिए, A प्लस D इस तरफ है लेकिन D प्लस A के फॉर्म में है, और B प्लस C इधर है लेकिन यहाँ पे क्या दिया हमारे को? C प्लस B। तो इसका मतलब इसको हमने एक स्टेप ऊपर चला, तो अब ये चीज हमारे को क्लियर हो गया कि कौन कहां चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारे को ये वाला इधर चाहिए और ये वाला उधर चाहिए। अरे बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है। अगर a इज इक्वल टू b है तो क्या हम लोग b इज इक्वल टू a नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये वाला साइड हम उधर ले गए और ये वाला साइड इधर ले गए, तो इसको हम लोग b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस b।
और b प्लस सी को क्या c प्लस b नहीं लिख सकते आप, तो बीच में जगह थोड़ा सा मेरा ज्यादा गैप हो गया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस b। अब देखिए b प्लस c हमारा ऊपर है, इसके नीचे क्या c प्लस b, दोनों सेम है, a प्लस b d प्लस a। तो अब यहां पे देखिए आपका ऑटोमेटिक बन चुका सिमेट्रिक। हमने ये कंडीशन लेकर के चले थे कि a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d, देन a प्लस d अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशन इज इक्वल टू b प्लस c। अब b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि ये उधर चला गया, इधर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्यों किया, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया करने का, नीचे से लेकर ऊपर चलेंगे। अच्छा b प्लस c, अब ये इधर आ गया। अच्छा b प्लस c कैन बी रिटन एज c प्लस b एंड a प्लस d कैन बी रिटन एज d प्लस a। अब ये दोनों अगर हमारा रिलेशन में है तो ये चीज देखिए आपका सेटिस्फाई हो रहा है, c प्लस b, ये देखिए c प्लस b आ गया, d प्लस a, ये देखिए d प्लस a। तो देयरफॉर दिस एंड दिस आर रिलेटेड। तो ab बिलोंग्स टू r, ba बिलोंग्स टू r, ab रिलेटेड टू cd, देन cd रिलेटेड टू ab, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r इज क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अब ये जरूर समझ लेना, अगर इस तरह से सीधा रास्ता नहीं चलेगा तो आप एक स्टेप ये लिखेंगे, इसका इंप्लीकेशन लिखेंगे, फिर लास्ट में जो आप इसको पलट देंगे, ये पलट दिया, इसका एक लिखेंगे, अपने आप को आपको लग जाएगा कि बीच का स्टेप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इधर और ये उधर चला जाएगा। तो ये सिमेट्रिक करने का तरीका था। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव। तो ये हमारा है सिमेट्रिक, है ना, ये सिमेट्रिक था हमारा। अब हम लोग आ रहे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे दो कंडीशन लेकर के चलना होता है, इफ a कॉमा b आर c कॉमा d, तो इसका मतलब क्या है, एंड। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग नॉर्मल क्या लेते थे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू आर, तो c हमारा अगला एलिमेंट हो जाता था। तो अब यहां पे a कॉमा b एंड c कॉमा d बिलोंग्स टू आर, एंड क्या लेंगे, ये वाला शुरू होगा c कॉमा d, तो अगला एलिमेंट हमारे को अपने आप इलेक्ट करना पड़ेगा, तो e कॉमा f इलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, e कॉमा f इलेक्ट कर ले। तो अब यहां से हमारे को क्या मिला, बनाए आप आराम से, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c, और मैं बार बार कह रहा हूं ट्रांजिटिव में एक इक्वेशन लिख ले, और यहां से क्या मिला आपको, ध्यान से देखें, ये LHS और ये RHS, c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस, इक्वेशन नंबर 2। और इसमें ट्रांजिटिव में हम लोग 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a प्लस d है ना इज इक्वल टू b प्लस c, c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस। अब देखें कौन कौन कटेगा, c उस तरफ है और c इस तरफ है, तो c और c क्या हो गया कैंसिल, d और d क्या हो गया कैंसिल। अब यहां से क्या मिल गया हमारा, a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस, इंप्लाइज दैट, है ना। कौन कौन रहेगा हमारा बताएं, a और b, है ना, a कॉमा b रिलेटेड टू e कॉमा f, सॉरी ये e है ना? आप इसको ना भी बनाने का कोशिश, आप ये लिख ले पहले, आपको क्या चाहिए, ये देखिए a, ये दिस एंड दिस, बीच वाला गायब हो जाता है, ट्रांजिटिव में ये दोनों आना चाहिए। तो a कॉमा b और e कॉमा f लिख करके देखिए, ये देखिए आप, ये LHS और ये क्या बन गया हमारा RHS। तो हेंस क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप नीचे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R is an equivalence relation। तो ये CBSE 2010 का क्वेश्चन था, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, और ये NCERT के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग आगे करते हैं, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Find the equivalence class of 2,3 एक पार्ट एंड 7,3 दूसरा पार्ट। तो दो के इक्विवेलेंस रिलेशन हमें निकालने हैं।
आप रिकॉल करें एक बार, यानी तो वापस वीडियो में जाकर के देखें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में, उसमें हमने निकाला था, देख लें आप क्वेश्चन, आपको याद आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा, उसके बाद वीडियो देखें। उसमें आपको बोला गया था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। पूरा सॉल्यूशन देखें आप, इसका ढंग से याद आ जाएगा। तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ऐसे एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड हो, और रिलेटेड कहने का मतलब जो रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो एक एलिमेंट 1 से कब रिलेटेड होगा, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो x की वो सारी वैल्यूज निकालें। उसी तरह से यहां पे क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 और द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2,3। तो यहां पे जैसे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से समझें, a, b रिलेटेड टू c, d, p, q रिलेटेड टू r, s, ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारे को निकालना है एलिमेंट रिलेटेड टू 2,3, मतलब हमारे को वैल्यू निकालनी है x, y की, जो कि रिलेटेड होगा किससे, 2,3। तो अगर ये रिलेटेड होगा तो हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है, सारे इसके सेट्स निकालने हैं, यही होगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2,3, इक्विवेलेंस क्लास, फोकस करें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2,3। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से अब आपको। तो अब हमें x, y को वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये रिलेशन में है x, y रिलेटेड टू 2,3 इंप्लाइज दैट, ओटी बिठाएं आप, जैसे रिलेशन हमने बनाया था, x, 3 इज इक्वल टू y प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 2। तो अब यहां से आप नेगेटिव में ना जाएं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो y माइनस x इज इक्वल टू 3 minus 2, that is 1। तो अब हमारे को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये सेट कहां से आएगा, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। तो x इज इक्वल टू अगर 1 रखें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, देखते जाए। अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 1 3। अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y क्या होगा, 4। अब ये डेफिनेट सेट तो डेफिनाइट तो है नहीं, इनफाइनाइट सेट है, तो इसके हमारे एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो अब आपको यही x और ये y मिल गया, मतलब यहां से क्या मिल गया, ये 1, 2, यहां से क्या मिल गया, 2, 3, यहां से क्या मिल गया, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब आंसर क्या लिखना है कि इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू, एक सेट बनाएं और उसमें ये हमारे ऑर्डर पेयर लिए 1, 2, 2, 3, 3, 4 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। और एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स, मैं बार बार ये चीज भी लिख रहा हूं, पता नहीं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, ये भी किसके इक्वल होगा। होप कि आपको 2, 3 का रिलेशन, रिलेटेड एलिमेंट समझ आ गया होगा। अब आप 7, 3 का खुद ट्राई करें। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, x, y। तो यहां पे लेट कर लेना, एक चीज लिखना मैं भूल गया, लेट एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, 3 is x, y। ठीक है, उसी तरह से यहां पे लेट एलिमेंट रिलेटेड टू 7, 3 is x, y ले लें, p, q ले लें, कोई भी ले लें। तो ये ध्यान रखना, पहला एलिमेंट आपका x, y होगा और
7 implies that x plus 3 is equal to y plus 7. अच्छा, x minus y is equal to 7 minus 3 4. अब यहाँ से आप y की वैल्यू रखें 1, है ना, ताकि x आपको मिलता जाए। तो y is equal to 1, x is equal to 1 plus 4 5 2 6 sorry y, है ना, y 3 तो x 7 एंड सो ऑन। तो जो हमारा सेट बनेगा इक्विवेलेंस क्लास का, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 is equal x5 तो 5, 1 6, 2 7, 3 एंड सो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप करने के लिए, सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे सेट क्या होगा आपका डिफाइन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस इसमें एक सेट आ गया। सेट ए हमारा डेफिनाइट सेट 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 9 तक, मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे 9 तक आएंगे, उससे फालतू नहीं आएंगे। डिफाइंड ऑन सेट ए क्रॉस ए, एन क्रॉस ए, एन की जगह पे क्या आ गया, ए क्रॉस ए। डिफाइंड एज सेम a comma b c comma d implies that a plus b is equal to b plus c for all this related to a cross belongs to a cross a is an equivalence relation। आपको प्रूव करना है। also find the equivalence class of 2 comma 5। तो पहला पार्ट तो इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल सेम होगा, वर्ड टू वर्ड उसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 comma 5 और सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट 2 comma 5। तो उसी तरह से लेट करना है, लेट एलिमेंट्स x comma y रिलेटेड टू 2 comma 5। तो इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे, x comma y are 2 comma 5 implies that x plus 5 is equal to y plus 2। तो y इसको इधर लेंगे तो y minus x is equal to 3। तो अब यहां से अगर हम लोग x को 1 रखते हैं तो y कितना आएगा 4, x2 तो y कितना 5, x3 तो y कितना 6, x4 y कितना 7, x5 तो y 8, x6 तो y 9। आगे नहीं आएगा क्योंकि आगे हमारा y 10 हो जाएगा और हमारे सेट से बाहर चला जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखा जाएगा, अब इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 comma 5 is equal to set क्या क्या है हमारा 1 comma 4 से शुरू है, ये 1 comma 4 2 comma 5 3 comma 6 4 comma 7 5 comma 8 and 6 comma 9। this is the equivalence class। तो अब क्या आपको ये समझ में आ गया होगा कि और क्रॉस वाले अभी 2 क्वेश्चन अभी हमने और करना है, जिसमें से जो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा इसके बाद, मतलब इसके बाद का बाद वाला जो क्वेश्चन होगा दैट केम इन 2015। तो क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ये कराना बहुत जरूरी है, ठीक है, और आपको समझना भी जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, इसमें सेट नहीं दे रखा। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाय a comma b r c comma d such that ad is equal to bc। अब देखें यहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में a plus d था, यहाँ पे a और d क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारा चीज सेम है। और आपको इक्विवेलेंस क्लास और एलिमेंट्स ऑफ सेट रिलेटेड टू 2 comma 6 निकालना है। तो ये तो अब आपको आ गया है, पहले तो हम लोग रिफ्लेक्सिव पे आ जाए। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे
रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक कर रहे हैं रफ में, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा बी और ए कॉमा बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों एलएचएस और आरएचएस, ये देखिए एलएचएस और आरएचएस, तो ये क्या हो गया हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये तो हमारा ट्रू है, तो क्या लिखना है हमने, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, ए बी और बी ए इक्वल है, implies that a comma b is related to a comma b, खत्म कहानी, therefore r is reflexive। एक लाइन, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव की कहानी खत्म। चलिए, तो ये हमारा रफ का काम था, तो ये हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक में जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन लिया इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी implies that LHS RHS मल्टीप्लिकेशन में AD is equal to BC, AD is equal to BC, और यहां पे आप जगह छोड़ करके क्या लिख देंगे, CD रिलेटेड टू AB। ये क्या हो गया हमारा, देखें ये हमारा LHS बन जाएगा और ये हमारा RHS बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CB is equal to DA, क्या बन जाएगा, CB is equal to DA, तो ऑब्वियसली ये इधर है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये BC is equal to AD। अब देखिए मैच कर गया आपका सारा कुछ, यहां से लेके चले थे, ये कंडीशन लिखा, उसके बाद नीचे आ गए, पलट दिया इसको, पलटने के बाद हमारा ये आ गया, और अब हमने देख लिया कि CB इधर में आना चाहिए, तो BC को इधर लेकर के आ गए और AD को उधर ले गए। अब BC का एम्बिलेटर है CB और AD का एम्बिलेटर है DA, है ना, DA था। तो अब ये क्या हो गया, देयरफॉर हमारा R इज क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक। ज्यादा कोई परेशानी थी नहीं, दिक्कत आएगी थोड़ी सी आपको ट्रांजिटिव के अंदर, जो भी दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था मैक्सिमम केसेस में दोनों कंडीशन में जो इक्वेशन आता है दोनों को प्लस करना होता है, कहीं कहीं मल्टीप्लाई, तो कहीं कहीं मल्टीप्लाई, तो यहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए चलिए शुरू करते हैं, तो हम आपको समझ में आएगा। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग कंडीशन लिया इफ A comma B related to C comma D and C comma D related to A comma B, तो E comma D, तो यहां से क्या आया हमारा LHS RHS, AD is equal to BC, है ना, एंड यहां से क्या आया हमारे को LHS और RHS, CF is equal to D, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैंने क्या बोला, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो AD और CF LHS वाले LHS से मल्टीप्लाई होंगे, तो AD इंटू CF इज इक्वल टू BC और D मल्टीप्लाई होंगे, BC इंटू D। क्या क्या इसमें कैंसिल हो गया, आप देखें C और C कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा AF इज इक्वल टू B, और बिना देखे आप AB और EF को रिलेशन में लेना, A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा E, ये देखें ये आपका LHS बन रहा होगा और ये आपका RHS बन रहा होगा, एकदम एक बार में आएगा आपका आंसर। कंडीशन ये है कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो ये हमारा आ गया, इसलिए हमारा AB कॉमा EF रिलेशन में है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। बस एक क्वेश्चन ढंग से ये समझने वाला है क्रॉस वाला, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सिंपल है, लेकिन जब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो बड़े आराम से हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं निकलेगा। और पेपर में भी बच्चों का बहुत, अगर क्वेश्चन करके नहीं गए थे तो नहीं निकाल के लेके आए थे, हाँ जिसने क्वेश्चन किया होगा दिमाग में होगा वो जरूर निकाला था। चलिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने की तैयारी,
लेट एक्स वाई बी द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2,6 रिलेशन में रखा LHS RHS 6x इज इक्वल टू 2y, तो कैंसिल होकर के क्या बनेगा हमारा y इज इक्वल टू 3x। तो अब x1 तो y3, x2 तो y6। अगेन ये हमारा इनफाइनाइट सेट है तो 3 एलिमेंट इज सफिशिएंट फॉर अस, y9 एंड सो ऑन। तो इक्विवेलेंस क्लास of 2,6 is equal to 1,3, 2,6, 3,9 डॉट। ये बन गया आपका इक्विवेलेंस क्लास। फटाफट से निकल जाता है, हमारे को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। हमारा 1,3, 2,6 एंड 3,9। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। और जो फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन है केम इन 2015। अगेन एंड अगेन मैं बोलूंगा, आप 2015 का जब सिलेबस पूरा होगा तो क्वेश्चन पेपर जरूर देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपको कितना आता है उस क्वेश्चन में से। चलिए, तो ये हमारा 2015 का क्वेश्चन। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें ट्रांजिटिव में फंसे थे। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो निकाल दिया था, जो नहीं भी करके गए थे, क्योंकि उन्हें पहचानना आता था कि यह रिलेशन क्या कहलाता है। चलिए, आप LHS को बहुत ध्यान से देखें और इन एलिमेंट्स को देखें कैसे कैसे यहाँ पे अरेंज किया गया है। और RHS को 2 मिनट पॉज करके जरूर बहुत ध्यान से देखें और एक पैटर्न को सेट करें अपने आप। तो आपको दिखेगा कि LHS जो है इसका मल्टीप्लीकेशन और इनका प्लस है। फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों प्लस। ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों प्लस। ये LHS है, शॉर्ट में मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। फिर RHS में क्या हो गया, इंटरचेंज कर दिया। जो प्लस वाले थे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई, और जो बच गए वो क्या हो गया हमारे प्लस। ये पेयरिंग बन रही है। आप इसको ऐसे बनाएं, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। चलिए, मैं आपको कोई और यहां पे ट्राई करके आप ट्राई करके देखें। x, y r p, q, ये बना के देखें, आपको मजा आ जाएगा। मल्टीप्लाई LHS कैसे बनाएंगे आप, मल्टीप्लाई, है ना। फर्स्ट ये दोनों क्या हो रहा है आप देख करके बताएंगे, मल्टीप्लाई, और ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लाई कौन कौन, x q ब्रैकेट में y प्लस p, बिल्कुल ऑर्डर के साथ फॉलो करेंगे। और यहां पे क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों प्लस, तो yp, है ना, yp और x प्लस p। अच्छा, एक और चीज आप यहां पे देख सकते हो कि यहां आप एक बार सेट कर लें, जो ये है वही यहां पे आ जाता है और ये वाला यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी चेक करो, p है ये, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, जो यहां AD है वही यहां क्या है A प्लस D है, जो यहां B प्लस C है वही यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया रिलेशन को पहचानना। तो चलिए हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं, और रिफ्लेक्सिव में ये AB और ये AB दोनों सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि A, B और A, B हमारे को चाहिए क्या, मल्टीप्लाई प्लस। तो AB A प्लस B इज इक्वल टू, यही चीज क्या हो गया हमारा, ये वाला चीज क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये हमारा क्या था मल्टीप्लाई था, और ये क्या था हमारा प्लस था, ठीक है। तो AB B प्लस A, राइट, AB B प्लस A, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई और ये हमारा प्लस, तो BA A प्लस। तो पहले ये चीज चेक कर लें कि हमारे पास AB B प्लस A इज इक्वल टू BA, AB के जगह पे BA हो सकता है बिल्कुल, और ये A प्लस B प्लस A के जगह पे A प्लस B,
ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ए बी के इक्वल है, बी प्लस ए के इक्वल है। इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। इसका मतलब ये हो गया सर रिफ्लेक्स। आर इज, फिर से आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये सेट करें फिर बना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक का फिर से मैंने आपको मेथड बता रखा है, बहुत आसान है वो। इफ a comma b are c comma d implies that multiply, है ना, प्लस मल्टीप्लाई प्लस ad b प्लस c इज इक्वल टू, अब इसी को बाहर निकाल दें, bc a प्लस b। कर दिया पहला का 2 स्टेप। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए आप, 2 स्टेप छोड़ करके उल्टा कर दें, cd रिलेटेड टू ए बी। यहां से आपको क्या बन गया, मल्टीप्लाई प्लस, तो सी और बी, और प्लस क्या है हमारा, डी प्लस ए इज इक्वल टू सी बी खुल जाएगा क्या हमारा, ये बन जाएगा डी ए और ये बन जाएगा सी प्लस बी। ये देखिए ये मल्टीप्लाई और ये क्या है प्लस, आराम से। अब यहां से देख ले कौन कौन किधर है, CB के जगह पे BC है ना, और D प्लस A के जगह पे A प्लस D है, तो ऑब्वियसली इसको इधर आना और इसको उधर जाना। अब यहां पे क्या कर दिया हमने, इसको इधर ले आए, BC A प्लस D इज इक्वल टू AD B प्लस C। अब देखिए BC को CB लिख दिया, A प्लस D को D प्लस A लिख दिया, AD को DA लिख दिया, B प्लस C को C प्लस B लिख दिया। ये हमारा रिलेशन में आ गया, therefore R is symmetric। इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सारी परेशानी ट्रांजिटिव में है। तो यहां तक तो हमारा सिस्टम बिल्कुल कूल अपने हिसाब से चल रहा है। ट्रांजिटिव में क्या कलाकारी है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से ध्यान इसमें देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग ट्रांजिटिव पे चलते हैं। चलिए ट्रांजिटिव के लिए मैंने दोनों कंडीशन ले लिया, a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d एंड c कॉमा d रिलेटेड टू e कॉमा f। तो वही चीज हमने करा यहाँ पे, ये तो आपको सेम मिल जाएगा। यहां आप देखें मल्टीप्लाई प्लस, तो c f मल्टीप्लाई d प्लस e प्लस, अब जो प्लस हुआ वही बाहर क्या मल्टीप्लाई और c प्लस f, यहां से आ गया। अब इसमें क्या है टेक्निक कि इसको ट्रांजिटिव लाने के लिए थोड़ा सा यहां पे तिकड़मबाजी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस हम ऐसी हालात में कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई ऐसे हालात में कर नहीं सकते। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की कहानी है। तो मल्टीप्लिकेशन को तोड़ने के लिए क्या, मल्टीप्लिकेशन को तोड़ने के लिए हमें डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और प्लस को हटाने के लिए वही हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको तोड़ने के लिए हमारे को डिवाइड का खेल खेलना पड़ेगा। तो इसमें ये डिवीजन के लिए हमारे को ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमारे को, यहाँ AD एक B प्लस C है, B प्लस C के नीचे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, इज इक्वल टू A प्लस D के नीचे क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी हमारा क्या है, वही गेम होना, D प्लस E के नीचे DE आ जाएगा, C प्लस F के नीचे CF आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड करें, B अपॉन BC इज इक्वल टू C अपॉन BC इज इक्वल टू A प्लस A अपॉन AD प्लस D अपॉन AD, D अपॉन AD। यहां पे हमारा D अपॉन DE प्लस E अपॉन DE इज इक्वल टू C अपॉन CF प्लस F अपॉन CF।
अब देखें ये कैंसिल होकर कि क्या क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/c 1/b 1/d 1/a, है ना, a कैंसिल dd कैंसिल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, 1/e प्लस 1/d। अब देखिए रेसिप्रोकल में आ गया सारा, 1/f प्लस 1/c, दिस इज योर। अब आप 1 + 2 कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें, आप कैलकुलेट करें, फिर मैं भी अपनी जगह बनाता हूं कैलकुलेशन के लिए। चलिए 1 + 2 1/c + 1/b = 1/d + 1/a, ऐड हो रहा है 1/e + 1/d 1/f 1/c। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, तो 1/d और 1/d दोनों इधर है इक्वल टू, और ये c और d हमेशा कट जाएगा, ये बच गया 1/b + 1/e = 1/a + 1/f। अब इसका एलसीएम लेकर के हम लोग बिल्कुल कहानी को उलट देंगे, जैसे हमने शुरू किया था उसी तरह से वापस लेकर के जाना है। एलसीएम बीई तो यहाँ पे e + b आएगा, यहाँ पे एलसीएम af तो यहाँ पे f + a आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, af e + b = be a + f। अब आप आराम से ab और यहाँ पे ef डाल दें और देखेंगे आपको मिलता हुआ नजर, ab और ef। देखिए ध्यान से, a और f मल्टीप्लाई में और b और e प्लस में, है ना, b और e लिखे या e + b लिखे, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो गया, जो यहाँ पे है जब be था और ये a + f था, तो ये हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग हो गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अगर ज्यादा आपको सिक्योर होना है तो ये देखिए आप a और f मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, आप इसको b + e लिख सकते हैं बड़े प्यार से, है ना। अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, be मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसको a + f तो है ही लिखा हुआ, तो ये b + e लिख दें आराम से, आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी ये e + b आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। r इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आ गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था आपका रिलेशन का कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के बाहर के हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स दोनों में फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं और आते हैं और आएंगे भी। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपका एक और वीडियो बनेगा रिलेशन पे, लेकिन वो शायद हो सकता है फंक्शन के बाद बनाओ, क्योंकि मिसलेनियस में इकट्ठे हमने रिलेशन और फंक्शन दोनों के क्वेश्चन ले लेने। तो हो सकता है होपफुली या तो अगला वीडियो हमारा फंक्शंस पे बनेगा या फिर रिलेशन के मिसलेनियस पे बनेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।